भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा से नहीं होता, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बनेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कैसी हो, बाबू जगदेव प्रसाद का ये क्या विजन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बाबू जगदेव प्रसाद का विजन था कि हम देश के सत्ता पर काबिज हों, तो देश की सत्ता के लिए तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहिए ना, अब मिल करके नहीं सत्ता आ सकती है। तो इस पर तो चाहे गठबंधन की राजनीति वो नहीं, ये तो घटिया राजनीति है। अब आज तक देश में 2 बार गठबंधन हुआ, 2 साल से ज़्यादा नहीं चला। उन्होंने तो शोषित दल बनाए तो बीपी मंडल को बना दिया भाई। शायद 69 में उन्होंने दल बनाया और 72 में रामस्वरूप वर्मा का समाज दल था, उनका शोषित दल था, दोनों मिलकर शोषित समाज दल बना, तो रामस्वरूप वर्मा जी को बना दिया। 74 में उनकी हत्या हो गई शासन सत्ता सामंती लोगों के द्वारा। हाँ, उस समय तो कांग्रेस थी, आज जो पिछड़े दलित की बात कर रही है। लोकतांत्रिक पार्टी के आप सफल नहीं हो सकते। और बाबू जगदेव प्रसाद का ये जो मूल अप्रोच था, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इवन हमने देखा कि तमाम लोगों ने उन पर किताबें भी लिखी इस पर कि राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक राजनीति चाहते थे, इस पर कोई चर्चा। सर, बाबू जगदेव प्रसाद जी का नाम लिया, बाबू जगदेव प्रसाद जी का जैसे आपने कहा कि उन्हीं की अंदर सोच थी कि शोषितों की एक लोकतांत्रिक पार्टी हो, लोकतांत्रिक संगठन हो। सही। और उनके जैसा कहा जाता है कि उस जमाने उतना बड़ा इंटेलेक्चुअल, उनके जैसा विद्वान और जो राजनीति को बखूबी समझता हो, वो खासकर दलित पिछड़ों में। उन्होंने 100 में 90 शोषितों का नारा दिया था। बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भगवान। आखिर आप कहाँ कमी मानते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी से कहाँ कमी हो गई? जैसे आपने काशीराम साहब की बात करी, बीएसपी की बात करी, तो बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहाँ कमी हो गई कि उनका जो संगठन था, जब तक वो थे पार्टी में डेमोक्रेसी तब तक थी, लेकिन ऐसी कमी कहाँ रहेगी कि वो फेल हो गया आंदोलन? ऐसा है, बाबू जगदेव प्रसाद जिस समय थे, जैसे जो समाजवादी आंदोलन था उसमें तमाम सवर्ण जातियों का साथ लिया गया। बाबू जगदेव प्रसाद ने उस सवर्ण राजनीति से हट करके एक गैर सवर्णों की राजनीति खड़ा करना चाहते थे। अब वो प्रखर वक्ता भी थे और थोड़ा सा संघर्षशील आदमी थे। तो बिना पूरे देश में मजबूत पार्टी बनाए, मजबूत संगठन बनाए, इन सामंतवादियों से उस समय निपटना मुश्किल था। और आप जानते हैं कि कांग्रेस ने भले भूमि सुधार किया, जमींदारी उन्मूलन किया, तमाम अच्छे भी काम किए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने अच्छे भी काम किए, लेकिन जमींदारों और सामंतों का वर्चस्व बना रहा और बिहार में तो और ज़्यादा बना रहा। तो वो जिसके विरुद्ध, जैसे समाजवादी पार्टी में तो ये सामंत भी समाजवादी हो गए थे। हाँ, अब चाहे मतलब एक वो कहिए कि एक बुद्धि विलास था, या उसके माध्यम से दिखाना चाहते थे कि हम भी बड़े मानवीय हैं, हम भी बड़े समतावादी हैं। तो तमाम सामंत भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े, लेकिन वो मंचीय समाजवादी थे, अंदर से वो समाजवादी बहुत नहीं थे। तो इन्होंने पूरे ऐसे सामंती सामाजिक राजनीतिक माहौल में बिना बड़ा संगठन खड़ा किए ये सीधे उनसे भिड़ गए। अब भिड़ गए तो उस समय न इतना समाज तैयार था इनके साथ मरने कटने को, न पूरे देश में कोई संगठन था। तो उनकी हत्या के बाद विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन उस फिर विरोध के बाद वो आंदोलन मंद हो गया। और शोषित समाज दल का भी यही हुआ, जैसा कि हम आपसे कई बार कह चुके हैं। बाबू जगदेव प्रसाद चाहते थे कि पूरे देश की एक राष्ट्रीय स्तर की लोकतांत्रिक पार्टी बने। अब बाबू जगदेव प्रसाद की फिलॉसफी के बारे में, उनके कथन के बारे में, और एक बोला जाता है ना कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन वो राज करेगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ना, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे, पॉलिटिकल फार्म से ना, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं कि देखो रामलाल जेल हो आए, अब अगली पीढ़ी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगी। ऐसा नहीं है। आप कुछ बनेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी से बनेंगे ना। भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा से नहीं होता ना, नहीं होता। वो तो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बनेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी कैसी हो, बाबू जगदेव प्रसाद का ये क्या विजन था, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हाँ, जो उनकी मेन थ्योरी थी, जो मेन थियरी थी, भाई जैसे दुख है, दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निदान है, और निदान का रास्ता है। तो निदान का रास्ता क्या ढूंढा
इस पर चर्चा नहीं होती है। उन्होंने जो दुखों की बात की, दुख के जड़ की बात की, इवन ये भी बात करते हैं कि दुख का हल कैसे होगा, भाई हम देश के हुक्मरान बन जाएं। अरे हुक्मरान बन जाएं, ये तो काशीराम साहब भी बोलते थे देश के हुक्मरान बन जाएं। हाँ, लेकिन देश का हुक्मरान तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बनोगे ना। उस पॉलिटिकल पार्टी से आप गांव का हुक्मरान बनना चाहते हो, आप कुशवाहों का हुक्मरान बनना चाहते हो, हाँ, आप एक विधायक MP MLA बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना या देश की राजनीति चलाना चाहते हो। तो बाबू जगदेव प्रसाद का विजन था कि हम देश के सत्ता पर काबिज हों। तो देश की सत्ता के लिए तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी चाहिए ना, आप मिल करके नहीं सत्ता आ सकती है। तो इस पर तो चाहे गठबंधन की राजनीति वो नहीं, ये तो घटिया राजनीति है। अब आज तक देश में 2 बार गठबंधन हुआ, 2 साल से ज़्यादा नहीं चला, ठीक, और न आगे चलने वाला है। क्योंकि गठबंधन का अर्थ हुआ कि रामलाल की पार्टी, बिहारी लाल की पार्टी, अनोखे लाल की पार्टी, हाँ, सबद लाल की पार्टी, अवध लाल की पार्टी। तो ये तो वो एक व्यक्ति है, वो एक परिवार है, एक जाति है ना। तो 10 जातियां मिल करके देश चला लोगे क्या? यहाँ तो 6000 जातियां हैं ना। तो बिना लोकतांत्रिक पार्टी के आप सफल नहीं हो सकते। और बाबू जगदेव प्रसाद का ये जो मूल अप्रोच था, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इवन हमने देखा कि तमाम लोगों ने उन पर किताबें भी लिखी इस पर कि राष्ट्रीय स्तर की एक लोकतांत्रिक राजनीति चाहते थे, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। मैंने भी किताब पढ़ी तो ये चीज़ तो नहीं, ये चीज़ चर्चा नहीं आती। बस दुख क्या था उसकी तो व्याख्या की उन्होंने, दुख का कारण क्या था उसकी भी व्याख्या की, दुख कैसे दूर होगा वो भी व्याख्या की, लेकिन रास्ता क्या चुना जगदेव बाबू ने। जब पार्टी बनाई शोषित दल, तो उन्होंने BP मंडल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। वो तो यादव समाज के थे, हाँ, तो उनका विजन यही था ना भाई, पार्टी बनाने वाले उसके फ्रेंड, फिलासफर, गाइड, हाँ, जो भी समझ लीजिए, सब जगदेव बाबू चाहते। तो वो भी काशीराम की भांति और मुलायम सिंह की भांति और लालू की भांति और करुणानिधि की भांति वो भी आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। आज उनके पुत्र नागमणि जी होते, हाँ, लेकिन वो विजन नहीं था बाबू जगदेव। तो यही कारण मानते हैं कि उतना बाबू जगदेव प्रसाद जी का उतना लोग नाम नहीं लेते कि उनकी विचारधारा कहीं फैल ना जाए। नहीं, बाबू जगदेव प्रसाद की विचारधारा को उनके पार्टी के लोग भी ही नहीं समझे। तो लोग ही नहीं समझे, समझ गए भाई। शोषित समाज दल जो आगे चलाए, सब मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मृत्यु पर्यंत। ये कोई पार्टी चलेगी? आप बता दीजिए, नहीं चल सकती। तो उन्होंने तो शोषित दल बनाए तो BP मंडल को बना दिया भाई। शायद 69 में उन्होंने दल बनाया, और 72 में रामस्वरूप वर्मा का समाज दल था, उनका शोषित दल था, दोनों मिलकर शोषित समाज दल बना, तो रामस्वरूप वर्मा जी को बना दिया। 74 में उनकी हत्या हो गई शासन सत्ता सामंती लोगों के द्वारा, हाँ, उस समय तो कांग्रेस थी, आज जो पिछड़े दलित की बात कर रही है। तो 74 में हत्या होने के बाद बाबू जगदेव प्रसाद के बाकी नारे तो हम जोर जोर से लगाए कि 100 में 90 हम हैं और 90 भाग हमारा। अरे भाग तो तुम्हारा है, चिल्लाने से थोड़ी मिल जाएगा। भाग है तो बाबू जगदेव प्रसाद ने अगला चरण किया कि एक हो, एक होने का रास्ता भी बताए कि एक कैसे होगे। एक तभी होगे जब एक दल में आओ, और एक दल में एकता कब बनेगी? जब बदलाव होता रहे, वो भी बताया उन्होंने। तो अपने जीवन काल में 67 से लेकर 72 तक 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए कि नहीं उनके पार्टी के, और वो नहीं बने ना। ये उनका त्याग था। तो उनकी जो ये बीच में कहीं मुख्यमंत्री बनने का मौका भी शायद आया था, जो हाँ, मुख्यमंत्री भी बनने का मौका आया था, तो मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि डिप्टी CM बन करके रह गए। सिंचाई विभाग और तमाम विभाग आए, काफ़ी काम भी किए। उनका त्याग था। तो देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद त्यागी आदमी थे, लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद से गलती यही हुई कि वो बिना पूरी तैयारी करके वो सड़क पर उतर गए। हाँ, अभी दलित पिछड़ों का, जैसे काशीराम कहते थे ना कि हमारा आदमी इतना कमज़ोर है कि सड़क पर हम उतारे मुकदमा होगा, लाठी डंडा खाए क्या फ़ायदा। तो उन्होंने गांव-गांव जाकर केडर किया और शांतिपूर्वक भैया शांति से उन्होंने काम किया। बाबू जगदेव प्रसाद फायर ब्रांड नेता थे, हाँ, थोड़ा वो वामपंथी उसमें तो मार्क्स और लेनिन तो पढ़े ज़्यादा थे। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग पहले व्यापक एक
कारवां बनाकर सामाजिक चेतना वो सब समानांतर, जैसे ऐसा नहीं है कि पहले सामाजिक चेतना फिर राजनीतिक एकता, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। दोनों काम समानांतर चल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि भाई इतने लोग सामाजिक चेतना पैदा कर चुके थे तभी तो दल बनाए, तो अब तुम कौन सी सामाजिक चेतना पैदा कर रहे हो, बकवास की बातें।